नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा नेता अब जैसे लग रहा है कि वह खुद ही मोदी को कुर्सी से हटा फेंकेंगे, क्योंकि भाजपा नेताओं के अंदर एक ऐसा उथल पुथल और बेचैनी मची हुई है कि उनके काम उल्टे पड़ रहे जा रहे हैं। यह दिखाने के चक्कर में कि वह मोदी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मोदी की कुर्सी ही हिलाने लगते हैं और एक मुसीबत कम नहीं हुई कि दूसरी मुसीबत ला करके खड़े कर देते हैं। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मदन कुमार मिश्रा ने नलसार यूनिवर्सिटी, जो लॉ कॉलेज हैदराबाद की है, उनके बच्चों को, उसमें जो छात्र लॉ करके निकल रहे हैं, उनको कहीं पूरे देश में प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। मदन कुमार मिश्रा यह आदेश कैसे दे सकते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, इसके लिए? उन बच्चों ने सिर्फ सीजीआई के हाथों से डिग्री लेने से इनकार कर दिया कि हम डिग्री नहीं लेंगे सीजीआई के हाथों से, क्योंकि उन्होंने छात्रों को काकरोच कहा है, अपमान किया है, तो हम वैसे शख्स के से नहीं ले सकते। सीजीआई के बहुत सारे कारनामे हैं जिसके लिए मना किए जा सकते हैं कि मैं इनको पसंद नहीं करता हूं, इनके हाथ से नहीं लूंगा। सीजीआई ने तो उस केस को भी नहीं सुना जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के कानून बना था, नहीं तो आज चुनाव आयोग की यह दुर्दशा न होती। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। पहले सीजीआई है कि जो सरकार के लोगों के साथ बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं सरकार के साथ। सीजीआई तो सरकार से कोई वो नहीं रहता है। बहुत ही संवैधानिक कार्यक्रमों में मुलाकात होती है चंद मिनट की, लेकिन यह सीजीआई तो घर द्वार जैसे, भाई पट्टार जैसे मिलते जुलते हैं। तो हो सकता है कि बहुत लोग इनसे सहमत ना हो, इनको न पसंद करते हो, तो इनके हाथ से डिग्री ना ले। ब्रिटेन गए थे, वहां पर भी इनके साथ ऐसा हुआ, इनसे छात्रों ने इनका बगावत कर दिया था। तो नलसार यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ इन्होंने, मदन कुमार मिश्रा ने लेटर जारी कर दिया कि पूरे देश में कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इस पर सभी काकरोच एक होने लगे। अभिजीत दीपके ने भी ऐलान कर दिया, कहा कि अगर काकरोच के साथ लॉ कॉलेज के काकरोच भी आ जाए, वकील भी आ जाए, जजेज भी आ जाए पूरे देश में, तो सोचिए क्या होगा। और अब मदन कुमार मिश्रा ने रात 12 बजे के बाद अपने वापस लिए आदेश। लेकिन मदन कुमार मिश्रा का 2030 तक कार्यकाल है, 2030 तक कार्यकाल है, और इस तरह का नेचर रखने वाला, स्वभाव रखने वाला व्यक्ति वैसे कुर्सी का चेयरमैन नहीं हो सकता। इसके लिए अब उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई। और दुर्भाग्य मोदी जी के लिए यह है कि मदन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के साथ साथ राज्यसभा के सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब इसमें चंद्रबाबू नायडू भी कूद गए, और अब चंद्रबाबू नायडू सरकार का साथ बहुत ज्यादा दिन नहीं देने वाले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तो मोदी को लेकर के असंतोष फैला हुआ है। पोल ट्रैकर का सर्वे वैसे ही एक हड़कंप सा परिस्थिति मचा रखा है, एनडीए के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। आरएसएस अलग ही मोदी और शाह को लेकर के फैसले लेता हुआ नजर आ रहा है। जो भाजपा के ओरिजिनल नेता हैं वह मोदी और शाह से दुखी है, मोदी शाह वैसे परेशान है।
और मदन कुमार मिश्रा, गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी, कंगना रनावत जैसे लोग और भी मुश्किलें मोदी की बढ़ा रहे हैं। अब यह सोच रहे हैं कि हम मोदी के लिए अच्छा बोल रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन यही गुणगान उन्हें भारी पड़ रहा है। अब अभी तक अमित शाह की इस्तीफे की बात चल रही थी और अब उसी में मदन कुमार मिश्रा आ गए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। अब इसको लेकर के बात बहुत दूर तक चली गई। अब सरकार बहुमत खोती हुई भी नजर आ रही है, इस तरह की विवाद। अब ऐसे में पीएम दफ्तर का माहौल बिगड़ गया, अचानक हरकंप सी परिस्थिति आ गई जब अब मदन कुमार मिश्रा के भी इस्तीफे की बात होने लगी है। मदन कुमार मिश्रा ने मोदी को बैकफुट पर फिर ला करके खड़ा कर दिया, यानी कि मोदी के लिए मुसीबत भाजपा के वह नेता ही होते जा रहे हैं जो मोदी के साथ है, मोदी का गुणगान करते हैं, मोदी मोदी करते हैं। अब इसे जरा समझने की जरूरत है कि क्या सरकार गिराने की तैयारी भाजपा नेताओं ने ही कर दिया है? गठबंधन की बात छोड़ दीजिए एक बार। अब अमित शाह सदन में जवाब नहीं दे पाए, अभी तक बयान नहीं दे पाए कि 20 जुलाई को छात्रों पर बर्बरता के आदेश किसने दिए थे। अभी वह संकट है ही, 20 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद में नहीं जा सके। 15 अगस्त मोदी के लिए कितना अहम है, भाषण में क्या बोले न बोले, यह सारी समस्याएं उनके सामने खड़ा है। आरएसएस झंडा फहराने के बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर के आसपास मोदी के इस्तीफे की चर्चा चल रही है और इसी में आग में घी डालने का काम मदन कुमार मिश्रा जैसे लोग कर रहे हैं। अब गिरिराज सिंह के बोल, मदन कुमार मिश्रा के, चाहे वह और भी भाजपा के नेता निशिकांत दुबे हों, कंगना रनावत हों, मनोज तिवारी जैसे लोग हों, यह लोग और भी फंसाते जा रहे हैं मोदी को। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की भी चर्चा बहुत तेज हो रही है। नीतीश कुमार भी कल देर रात बैठक किए थे दिल्ली के अंदर। उनकी बैठक क्या रंग लाएगी मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। नीतीश कुमार बैठक बहुत करते हैं लेकिन अभी तक कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। लेकिन नीतीश कुमार भी अब यह तो सोचेंगे कि भाई जिस सरकार के साथ हूं उस सरकार के साथ मेरा अस्तित्व तो नहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह ऐसी बातों को ज्यादा गहराई से सोचते हैं। इस बार उस सोच से ऊपर निकल पाएंगे कि नहीं वह बात की बात है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। तो चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल खड़ी हो गई तो चंद्रबाबू नायडू मुश्किल खड़ी कर रहे हैं अब मोदी के लिए। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम तो आपके सरकार का साथ नहीं दे सकते थे कि वही। और नलसार यूनिवर्सिटी के लिए चंद्रबाबू नायडू ने भी बहुत कुछ किया है। चंद्रबाबू नायडू का नाम है तो चंद्रबाबू नायडू वैसी संस्था को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां के बच्चों के भविष्य को लेकर के कुछ बोले तो चंद्रबाबू नायडू बर्दाश्त करेंगे। इस बात से में थोड़ा भी मोदी के साथ वह खड़े नहीं होंगे, वह बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे नहीं ऐसी बातों। और अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आप दर्शकों को। मोदी और शाह के चेहरे यूं ही नहीं गिरे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी और शाह की नींद उड़ा रखे हैं। मैं कह रहा था आप दर्शकों को कि सिर्फ जंतर मंतर की जवाबदेही ही वजह नहीं है मोदी और शाह के संसद न आने का और चेहरे मुरझाने का। सरकार बहुत संकट में है। मोदी के पास 272 सांसदों का बहुमत नहीं है। सरकार हिली हुई है अंदर खाने। आप दर्शक सोचिए जरा एक बार, बहुत सोचने वाली बात यह है कि क्या पूरे 20 जुलाई से और 13 अगस्त के बीच इतना कुछ पार्लियामेंट के अंदर हुआ, विपक्ष इतना हमलावर हुआ, कोई सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लिया सरकार का, सरकार के पक्ष में कोई बयान दिया?
या विरोध किया विपक्ष के मांग का? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे लोगों ने किया विरोध? नहीं किया। क्या नीतीश कुमार ने राज्यसभा के अंदर बैठ करके नीतीश कुमार ने किया? बल्कि विपक्ष जो हमलावर था तो नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे, वह मोदी का बचाव नहीं किए, नहीं कुछ बोले उनके बचाव में। क्या चंद्रबाबू नायडू का कोई भी नेता इस सरकार का बचाव किया? इतना विपक्ष हमलावर रहा, क्या क्या नहीं बोला विपक्ष ने, जो कभी भी संसद परिसर में नहीं सुना गया। वैसी वैसी बातें प्रधानमंत्री और अमित शाह को लेकर के की गई। क्या किसी ने पक्षपात किया? किसी ने बचाने की कोशिश की? किसी ने नहीं की। क्या भाजपा के किसी पुराने नेता ने या किसी वैसे नेता ने जो सम्मानित हो ऐसा किया? नहीं किया। जेडीयू के किसी नेता ने, नीतीश कुमार के पार्टी के किसी नेता ने बचाव किया? नहीं किया। तो मोदी के साथ कौन है? चंद भाजपाई और वही मदन कुमार मिश्रा जैसे लोग। और वही मदन कुमार मिश्रा ने लेटर जारी कर दिया कि नलसार के किसी भी लॉ स्टूडेंट को पूरे भारत में प्रैक्टिस करने के लिए मान्यता नहीं मिलेगी। और अब जब सब एक साथ आ गए तो ये अपने पत्र वापस लिए, लेटर वापस किया। 12 बजे के बाद, रात 12 बजे के बाद आकर के कहते हैं कि हम सभी तरह के लेते हैं और जरूरत पड़ी तो हम सबसे बात भी करेंगे बच्चों से। नहीं, अब इनका इस्तीफा मांगा जा रहा है और इस्तीफा अगर नहीं देंगे तो सड़क पर कॉकरोच उतर करके इस्तीफा देंगे। इस देश का जेनजी जाग गया है। यह इस देश के लिए शुभ संकेत है। लोकतंत्र और संविधान बच गया है इस देश का, यह इस देश के लिए शुभ संकेत है। नहीं तो इसीलिए लोकतंत्र और संविधान को खत्म किया जा रहा था। सोचिए अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 450 सीटें आ गई होती तो आपके चैन बर्बाद हो जाता है, रातों की नींद और चैन बर्बाद हो जाता है। और इन लोगों ने कर दिया था, कोई कसर छोड़ा नहीं था। बस आखिरी दांव इन लोगों ने 20 जुलाई को खेला था। 20 जुलाई को बहुत बड़ा षड्यंत्र इन लोगों का था, लेकिन वह सब बेकार हो गया क्योंकि बच्चे उग्र नहीं हुए, वह गांधीवादी तरीके से। तो इसलिए फिर एक बार गांधी भी जीवित हो गए, लोकतंत्र भी जीवित हो गया और संविधान भी जीवित हो गया। इन लोगों की मंशा फेल हो गई है और सारे प्लान इन लोगों के ध्वस्त हो गए हैं। जहां से शुरू हुए थे वहीं आकर के खड़े हो गए। जब 12 साल पहले जहां से शुरू हुए थे वहीं पर आकर के यह लोग फिर से खड़े हो गए हैं और अब सरकार बचाना मुश्किल है। सरकार हिली हुई है। एक पीएमओ दफ्तर के अंदर का माहौल बिगड़ा हुआ है, जैसे समझिए कि हड़कंप सा मचा हुआ है पीएमओ दफ्तर के अंदर। और यह सरकार गिराने की तैयारी भाजपा के ही नेता अब करने लगे हैं। मदन कुमार मिश्रा जैसे लोग ऐसे ही बयान देते रहे तो सरकार बचेगी नहीं। सहयोगी दल अब चंद्रबाबू नायडू इसमें कूद पड़े। यह कैसे आपने कह दिया? जब पॉलिटिकल प्रेशर और जेनजी का प्रेशर, आंदोलन का प्रेशर, वकीलों के विरोध का प्रेशर, पूर्व जजों का प्रेशर, विपक्ष का प्रेशर जब पड़ा तो यह अपने आदेश वापस लेते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मदन कुमार मिश्रा। अब मदन कुमार मिश्रा यह तय करेंगे कि जो छात्र पढ़ रहे हैं वह डिग्री किसके हाथ से लेंगे, वह प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे, वह वकालत करेंगे या नहीं करेंगे, वह कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे। भाजपा तय करेगी इस बात को। मदन कुमार मिश्रा जैसा जिसे बोलने का ढंग न हो वह व्यक्ति तय करेगा। तो 2030 तक उनको उस कुर्सी पर नहीं देखा जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो उनके इस्तीफे की मांग हो गई है और अंदर से भी प्रेशर अब नायडू जैसे लोगों की भी है। और अब सरकार के ऊपर भरोसा खत्म हो गया एक तरह से। नायडू जैसे लोग अब कहते हैं ना कि अति पार हो गई है। अब मोदी सरकार अंदर से इसलिए भी बहुत डरी हुई है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण कि अब भाजपा के बहुत सारे नेता, ऐसे कहा जा रहा है, अभी इसका आधिकारिक कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन आरएसएस को जो कवरेज करने वाले वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं उन लोगों के बीच यह चर्चा हो रही है कि अब आरएसएस के पास भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता ऐसे हैं
जो जाना शुरू कर चुके हैं और दबाव देना शुरू कर चुके हैं कि अब तो आप मोदी और शाह को पहले आप हटाइए पार्टी से, सरकार से हटाइए आप, अन्यथा क्या रहा कि सरकार अगर गिरी तो समस्या बहुत खड़ी हो जाएगी और फिर आगे आने वाले किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। यह चिंता उन भाजपा नेताओं के, कुछ नेताओं की है। यह अब प्रेशर बनाना शुरू कर चुके हैं और आरएसएस अब बहुत सक्रिय हो रहा है और आरएसएस के एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन वह बात सफल नहीं हो पा रही है, वह बात सफल नहीं हो पा रही है अभी। यानी कि विपक्ष के संपर्क में एनडीए गठबंधन के बहुत सारे नेता आ गए हैं और यह सब कुछ मतलब जले पर नमक छिड़कने का काम जो होता है पोल ट्रैक के सर्वे ने कर दिया है। जो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में 22% की गिरावट आई है, मोदी और राहुल गांधी के पॉपुलैरिटी में 22% की गिरावट है और एनडीए गठबंधन के वोटर एनडीए से दूर जा रहे हैं, सी वोटर के सर्वे के अनुसार जो 86.8%। और दूसरी तरफ अब मोदी जो जिन नेताओं को नीचे दबा करके रखे थे, जैसे वसुंधरा राज सिंधिया को साइड कर दिया, जैसे बाकियों को साइड, नितिन गडकरी भी साइड ही है, राजनाथ सिंह भी साइड ही है, इनको कभी कोई सुनता तो है नहीं कुछ बोलते हुए। यह लोग हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, यह लोग अब मोदी के पीछे पड़ गए हैं अंदर खाने, यह बात कही जा रही है और यह प्रेशर अमित शाह के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अमित शाह की संकट में कुर्सी है दोनों की और वैसे में मदन कुमार मिश्रा जैसे लोग अगर हरकत करते हैं तो उनकी मुसीबतें और बढ़ जाती है, क्योंकि मदन कुमार मिश्रा मोदी के गुणगान करने वालों में नंबर 1 में है, यह कहा जाता है। इसीलिए मदन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना दिया इन लोगों ने। अब सोचिए कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पर और उसका असर किस तरह से उल्टा पड़ता जा रहा है मोदी के लिए। तो अब भाजपा नेता ही सरकार गिराने की एक तरह से तैयारी कर रहे हैं और मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और ऐसे ही करते रहे तो यह सरकार गिरा के ही तब लेंगे जब अपने लोग ही बैकफुट पर। एक चीज को सुलझाने का मोदी काम कर रहे हैं तो दूसरा बिगाड़ दे रहे हैं भाजपा के नेता अलग अलग बयान दे करके। और उधर राहुल गांधी आक्रामक है, राहुल गांधी ने कह दिया कि मैं तो इन दोनों को रात को सोने भी नहीं दूंगा जब तक इनके इस्तीफे नहीं होंगे। एक तो वो चट्टान की तरह पीछे पड़े, इतना बड़ा चट्टान है कि यह लोग हिलाई डुला नहीं पा रहे, कोई क्रेन और क्या ना कि जेसीबी काम ही नहीं कर रहा है, हिला ही नहीं पा रहा है, पहाड़ की तरह रास्ते में खड़े हो गए हैं राहुल गांधी। यह नींद टूटती भी होगी तो राहुल गांधी की याद आता होगा, सोते समय भी राहुल गांधी का याद आता होगा इनको, मतलब वो सपने के वो बन गए हैं राहुल गांधी, इनके सपने में आ जा रहे हैं, अचानक नींद टूट जा रही है इन लोगों की। तो अब बहुत मुश्किल के दौर में पड़ गए हैं इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजर रही है और अंदर से सरकार हिली हुई है। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है और मदन कुमार मिश्रा जैसे लोग बार काउंसिल के चेयरमैन के रूप में एक धब्बा भी है इस देश के लिए। और जेन जी, बहुत खुशी की बात यह है कि इस देश का जेन जी जाग गया है और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए वह सड़क पर आकर के खड़ा है। अब इस्तीफे तो बहुत होंगे, हमने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वह विंडो खुल गया, अब उससे पता नहीं कितने इस्तीफे बाहर निकलेंगे आने वाले वक्त में, उसी में मोदी शाह के भी इस्तीफे होंगे। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TFD इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।